आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोशिका किस चीज़ों से बनी होती है, यानी कि कोशिका का स्ट्रक्चर बना कैसे। आइए फ्लैशबैक में समझते हैं कि कोशिका जो है, सिंपल रैंडम कोशिका का चित्र जो है कुछ इस प्रकार से होता है, और कोशिका के सबसे बाहर जो झिल्ली लगा होता है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, और उसके ठीक बाद जो होता है कोशिका द्रव भरा रहता है, और उसके बाद जो होता है केंद्रक होता है जो बीच सेंटर पे होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही बात। आइए, तो मूल रूप से जो है ना कोशिका इन्हीं तीन चीजों से बनी होती है। दुनिया में जितना कोशिका होगा ना, प्रत्येक कोशिका को हम लोग तीन भागों में, मतलब ये ना कह सकते हैं बांटते हैं, जितना कोशिका है उसमें तीन चीजें दिखाई देती है, तीन चीजें रहती है, उसमें तीन गुण रहता ही रहता है विशिष्ट रूप से, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि कोशिका के अंतर्गत तीन चीजें रहेंगे ही रहेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। स्टेप बाय स्टेप हम सीधी धीरे धीरे हर चीज़ों को जानेंगे और समझते हैं। आइए, जिस प्रकार से हम लोग, अच्छा ये सारी चीज़ें क्या करता है कोशिका में, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पे हम कोशिकांग लिखे हैं। कोशिकांग का क्या मतलब है भैया, कि कोशिकांग जो होता है ना कोशिका द्रव में भरा रहता है। कोशिका द्रव किसको बोल रहे हैं, ये बूंदा बूंदा वाला भाग को, बिंदु बिंदु वाला भाग को क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव। इसी कोशिका द्रव में कहीं राइबोसोम भरा रहेगा, कहीं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका रहेगा, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, कहीं हरित लवक रहेगा, कहीं रिक्तिका रहेगा। इस प्रकार से इस कोशिका द्रव में भरा रहता है क्या, कोशिकांग। विभिन्न प्रकार का कोशिका के अंग रहता है। ठीक, तो हर चीज का, हर कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। क्या होता है, एक विशिष्ट कार्य, यानी कि उसका एक तय है कि वो वही काम करेगा। जैसे कोशिका झिल्ली क्या करेगा, कोशिका झिल्ली क्या करेगा कि किसी भी चीज़ को अंदर बाहर आने जाने देना है कि नहीं जाने देना है, सब चीज़ को कंट्रोल करेगा केंद्रक। ठीक, कोशिका द्रव के अंतर्गत कई सारे कोशिकांग पड़ा रहेगा, समझ रहे हैं ना, जो कि कोई प्रोटीन का निर्माण करेगा, कोई कुछ का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से हर चीज़ का कोशिका के अंदर भी विशिष्ट काम है। अब तुम इसको इस प्रकार से समझ सकता है कि जैसे हमारा पूरा बॉडी है, इस पूरे बॉडी में कहीं कहीं नाक है, कहीं जीभ है, कहीं दांत है, मुंह है, गाल है, केस है, आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है। ये सारी चीज़ें जो है एक ही काम थोड़ी करता है, सब अलग अलग चीज़ करता है। जैसे नाक सांस लेने का काम करता है, मुंह करता है इनडायरेक्टली रूप से, और हाथ, जैसे हाथ क्या करता है, कोई भी वस्तु को इधर से उधर उठा के फेंकने, लाने जाने, इधर उधर करने में। गोर क्या करता है, पैर क्या करता है, इधर उधर चलने उलने में पैर काम करता है। उसी प्रकार से पेट पचाने में काम करता है, और भी कई सारा काम है, हैं? तो इस प्रकार से हर चीज़ का विशिष्ट काम है। अब यदि चलना हो तो दांत से थोड़ी चल सकते हैं, गोरे से न चलेंगे, तो यहाँ पे विशिष्ट काम है। उसी प्रकार से कोशिका झिल्लियों और कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ का विशिष्ट कार्य है कि भैया कोई काम है केंद्रक का, तो केंद्रक क्या करेगा, कोशिका झिल्ली नहीं कर सकता है। कोशिका झिल्ली का ही, केंद्रक का ही औकात नहीं है कि किसी चीज़ को आने जाने का, क्योंकि औकात ही किसी चीज़ को अंदर आने देना है कि बाहर जाने देना है, क्या करना है, इसका निर्धारण करेगा सिर्फ कोशिका झिल्ली। केंद्रक नहीं कर सकता है, सिर्फ कंट्रोल करेगा केंद्रक, समझा जी सर। इसके अंदर जितना काम होगा वो काम को करवाएगा केंद्रक, समझा। अब हर चीज़ का एक निश्चित चीज़ है कि इसको ये करना है। जिस प्रकार से आँख का काम देखना है, आँख का काम भोजन को पचाना नहीं है, भोजन को पचाने का काम पेट का है। तो इस प्रकार से हर चीज़ का एक विशिष्ट कार्य है, विशिष्ट कार्य है कोशिकांग में। तो कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें, प्रत्येक कोशिका में तीन चीज़ें रहेगी ही रहेगी, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। हालांकि जरूरी नहीं है कि इस प्रत्येक कोशिका में रहेगा। जैसे केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक के अंदर जो चीज़ें होता है वो सिर्फ रहता है। तो इस प्रकार से तो मूल रूप से ये गुण देखने को मिलता है सभी कोशिका में। तो अब हम लोग का आंसर क्या है, कोशिका किन से बनी होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया दुनिया में जितनी कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में तीन गुण देखने को मिलता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के अंतर्गत कई सारे कोशिकांग भरे रहते हैं, जो कि विशिष्ट कार्य को, कोशिका के विशिष्ट कार्य करने में क्षमता प्रदान करता है।
और जब क्षमता प्रदान करेगा उसको, तभी जा कर के इंडिपेंडेंट, जो अपने आप पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, जो किसी और पे नहीं निर्भर है, वो कि उसका नाम क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर ही एक कोशिका ही एक छोटा सा अंग, तो छोटा बहुत है हमारे शरीर में, छोटा से छोटा अंग बहुत है, लेकिन इन छोटी अंग का ऐसा है, जैसे मान लो केंद्र को छोटा अंग है, केंद्रकों को छोटी सी इकाई बोल सकते थे, लेकिन केंद्रक भी अपना पूरा काम नहीं कर सकता है, यो के करोड़े पर आधारित रहेगा। तो पूरा कोशिका एक ऐसा संरचना है जो कि सभी काम को करने के लिए सक्षम है, शरीर में जितना काम होगा वो कर सकता है। हालांकि शरीर के विभिन्न विभिन्न भाग में विभिन्न प्रकार की 200 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका पाई जाती है उसमें जो अंदर जो संरचना है, जो अंदर संरचना है, वो उसका काम तय है कि ये काम को करेगा और ये काम को करेगा। समझा बात को? तो इस प्रकार से आज के क्लास यहाँ पे ख़त्म हो और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है कोशिका झिल्ली।